सुधांशु जी, तो अगर क्या आप समझ पा रहे हो तो जवाब दे दें प्लीज। स्थापित हो गया कि कौन पैसा खाया है, कौन पैसा खाने की तैयारी करता है। देखिए ऐसा है कि दिखाइए जो कुछ अखिलेश जी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विक्षिप्तता उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। कुछ बातें में तथ्यात्मक आधार पर। अरे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बोल दो, कांग्रेस ये झूठ मैं बोल रहा हूं। कभी नहीं आप एक लाइन में बोलोगे मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ मैं बोल रहा हूं। हाँ अखिलेश जी संसद में प्रिविलेज मोशन में यह विषय आ चुका है कि आपकी सरकार ने कभी अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट नहीं किया। आप बताओ, ये सदन के पटल पर मैंने 3 सवाल दूसरी बात आई है पूछा है। अखिलेश जी से कि आप बोल रहे थे तो मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, आप मुझे बोल लेने दीजिए। एक सेकंड मैंने बड़ी शांति से सुना। आप जो नहीं, एक सेकंड टू बी फेयर। नहीं एक तो 10 सेकंड और सुन लीजिए, 10 सेकंड और सुन लिया, अनुरोध है मेरा। क्या आपने बिचौलिए अलाउ किए कि नहीं, हमने रोका था कि नहीं? क्या आपने टेंटेड कंपनियों को भी यहां पे बिजनेस करने के लिए अलाउ किया कि नहीं, हमने रोका जी 2.5 मिनट बोल के भी आप 10 सेकंड का बचा लेते हैं और सवाल फिर वही बोलते हैं जो पहले बोल रहे थे 2.5 मिनट से। यही तो सवाल पूछा था आपने पहले, उसी का तो जवाब आइए। अब अखिलेश जी टाइम भी नहीं वेस्ट किया आप लोगों का कि चलिए मैंने बात करते रहे। बोलिए सुधांशु जी, जवाब दे दीजिए उनको। हाँ अखिलेश जी, देखिए अगर बिचौलिए को समाप्त करना है ईमानदारी से, क्योंकि अगर आप कंपनियों से डील करेंगे तो कोई ना कोई बिचौलिया प्रत्यक्ष परोक्ष रहेगा ही। अगर समाप्त करना है तो जो हमारी सरकार ने किया, फ्रांस के साथ राफेल डील हुई, देख लीजिए। भारत के डील का पहला ऐसा मौका था जब भारत की सरकार ने फ्रांस के सरकार के साथ डील किया, और राफेल से क्या डील करनी हो फ्रांस की सरकार करेगी। ये होता है बिचौलियों के समाप्त। झूठ बोल रहे हैं, महंगी डील किया है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने ही आप भाई अखिलेश जी बहुत गलत बात है आपकी बात में शांति सुनता रहता हूं और फिर आप हस्तक्षेप करने लगते हैं। भाई रोहित जी आप इस बात को रोकिए, डील में झूठ बोल रहे हैं आप। महंगी डील कर रहे हैं, झूठ तो आप भी 50 चीजें बोले भाई, डील किए हैं। मैं शांति सुनता रहा, आप मुझे सुनिए ना। आप पे मुकदमा करने के दिया है। अखिलेश जी जब झूठ बोल रहे हैं अखिलेश जी, अब मुझे अपने बोलने का अवसर चाहिए तो उनका झूठ जब आपका समय आया आपको जो सच झूठ लगे बोलिएगा। सुन लीजिए ना। अरे तो कहे ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं आप दूसरी बात पे आता हूँ। यही कहते रहे कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई ना मैं कह रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ अखिलेश जी। अब मैं आपको यह भी बताता हूं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, कोई व्यक्तिगत मत लीजिएगा। इटालियन सबमरीन के कोर्ट निर्णय पर भी आपकी पार्टी झूठ बोल रही है। यह संयुक्त राष्ट्र कोर्ट का निर्णय है, और 2012 में उन 2 सिपाहियों, इटालियन मैरिन्स में से 2 में से एक 2012 में बेल लेके गया आपकी सरकार थी, और इटली में जाके बैठ गया, वापस ही नहीं आया, और आपकी सरकार ने उसे वहां रहने दिया। वही नजीर बना आज कोर्ट में, यदि 2 आरोपी हैं एक समान केस में, और आपने एक को इटली में रहना अलाउ किया, जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने वो डिसीजन लिया। डील तो आप बताइए क्या थी? कोर्ट के परमिशन पे गए थे, फिर वापस आए थे। इटालियन मैरीन गया और भारत सरकार ने उसे परमिशन पे गए थे, वो वापस आए थे। वो निर्णय तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का था, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। और मगर संयुक्त राष्ट्र में भेजा था, वो वापस आए थे, जिम्मेदार आपने भेजा है। कितना सुंदर तर्क आपने दिया। राहुल गांधी है, आज मुद्दा राहुल गांधी है। पीछे देखिए फोटो लगी राहुल गांधी की। देखिए अखिलेश जी, आप लोग इटालियन मरीन, आप लोग आरएसएस, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट और विक्षिप्तता, खिसियाहट को समझ सकता हूं कि आप लोग हर दूसरे वाक्य पे अनर्गल हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक बार आप सुनिए, आप दोनों ने तो एक दूसरे पे आरोप लगा दिया कि झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश जी ने कह दिया सुधांशु जी झूठ बोल रहे हैं, सुधांशु जी ने कहा अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं। जंतु घोषाल, लूट का मामला, चोरी का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, 400 का मामला। अखिलेश जी प्लीज अब थोड़ा सुन लीजिए ना, आपके अलावा भी लोग हैं, वो सारा काम छोड़ के बैठे हैं जयंतो जी। तो जयंतो जी, लूट का मामला, चोरी का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, घोटाले का मामला, मेरे ऊपर हो, आपके ऊपर हो, संसद में बात होगी क्या? थाने में बात होगी ना बिठा के। तो हमारे नेताओं को इतना प्रिविलेज किस बात का है भाई? उनको क्यों नहीं सीबीआई और पुलिस उठा के बात करती है जिन पर आरोप लगते हैं? तो देखिए वो संसद में बैठ के, टीवी पे बैठ के ज्ञान देते हैं। हम आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, आज जो चर्चा का विषय है, किरीट सोमैया जी ने जो एलिगेशन लगाया, उसमें अखिलेश जी नहीं बोला कि वो सही है या झूठ है, क्योंकि कनिष्क के बारे में एक स्पेसिफिक एलिगेशन, वो डिनायल तो नहीं आया अभी तक कि वो मेंबर ऑफ दैट बोर्ड नहीं थे।
तो ये जो सर्कमस्टेंशियल एक वो एविडेंस कहा जाता है, उसमें एक नीडल ऑफ सस्पिशन होता है, उससे ये चार्जशीट नहीं होता है, उससे कोई एविडेंशियल ट्रूथ जिसको कहता है वो साबित नहीं होता है। लेकिन कुछ सवाल तो उठते हैं ना, तो हम लोग पत्रकार हैं, वो जवाब मिलना भी बहुत अच्छा लगता है वो जवाब मिलने से। क्योंकि देखिए, अगर तू मैं चलता रहेगा, बीजेपी कोई मतलब होली काऊ नहीं है कि बीजेपी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और बीजेपी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक स्पेसिफिक इशू में आज जब चर्चा हो रहा है, वो किरीट समैया ने जो उठाया, उस इशू में कांग्रेस ने मतलब दूध का दूध पानी की पानी क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों नहीं करते हैं कि कनिष्का के साथ कोई लेन देन नहीं है? आप अपने आप को डिफेंसिव बोल रहे हैं कि विक्टिम हो रहे हैं, टारगेट हो रहा है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। व्हाट इज द फैक्ट, वो ये तो हमको जानने का अधिकार है। सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यही बात हम भी हर रोज कह रहे हैं कि तथ्य लाइए, तथ्य रखिए, जांच एजेंसी से रखवाइए, ताकि देश को यह पता लगे कि केवल हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए नहीं हो रहा। चलते चलते एक तथ्य और बता दूं जो इस वक्त मेरे सामने आया। MRMGF कंपनी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि आज की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके बाद हम ये बात लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि MRMGF लैंड लिमिटेड का श्री कनिष्क सिंह के साथ कोई भी व्यावसायिक रिश्ता नहीं है और हमारे उनके साथ किसी भी तरह के संबंध होने की बात आधारहीन है और गलत है। हम आगे ये बताना चाहते हैं कि कनिष्क सिंह ने हमारे साथ कभी भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस नहीं किया है। ना वो शेयर होल्डर रहे हैं, ना प्रोमोटर रहे हैं, ना ही डायरेक्टर रहे हैं MRMGF में। पूरे पन्ने की ये सफाई उन्होंने भेजी है। इसके पॉइंटर्स आगे भी विस्तार से हम आपको बताएंगे कि इस पूरे पन्ने में उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मोटा मोटी जो सबसे बड़ी बात कही है कि हमारा कनिष्क सिंह से कोई रिश्ता नहीं है। अब देखने की बात होगी कि कल संसद में जब सुब्रमण्यम स्वामी खड़े होते हैं और उसके बाद रक्षा मंत्री खड़े होते हैं तो क्या तथ्य रखते हैं देश के सामने।